में रहती थी। वो हर समय कोई न कोई शरारत करती रहती। सभी पक्षी उसकी शरारतों से तंग थे। चिड़िया अपना पानी का मटका लिए जा रही थी कि गोरी कौवी पीछे से पत्थर मारती है और चिड़िया का पानी का मटका तोड़ देती है। बुरी गोरी कौवी, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरा पानी का मटका क्यों तोड़ दिया? मैंने सोचा कि तुम थक गई होगी, इसलिए मैंने तो तुम्हारा बोझ कम किया है। मेरे पास ये एक ही मटका था जिसमें मैं पानी लेकर जाती थी। अपने पति से कहना नया ला देगा। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। रानो, आप तो पानी लेने गई थी नदी पर और खाली पंखी वापस लौट आई हो। क्या बताऊं, उस गोरी की बच्ची ने पत्थर मारकर मेरा मटका ही तोड़ दिया। गोरी तो ऐसे शरारतें करती है जैसे छोटी सी बच्ची हो। मैं कालू को बताऊंगा, वही समझाएगा उसे। ना, आप रहने देना, आपस में लड़ाई हो जाएगी उनकी। कुछ दिनों के बाद गोरी कौवी उड़ते हुए जा रही थी कि उसकी नजर कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी पर जाती है, जो बैठे भोजन खा रहे थे। मेरे पास ये जो कड़वे पेड़ का फल है, अगर मैं ये फल कबूतर को खिला दूं तो अच्छी शरारत मिल जाएगी मुझे और उसका पेट खराब हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए गोरी कौवी कबूतर और कबूतरी के पास जाती है। ठंड के मौसम में कैसे सूखे दाने खा रहे हो? लो, ये फल खा लो, मेरा तो पेट भर गया है। आपको बैठे देखा तो सोचा अपने कबूतर भैया को ही दे देती हूँ मैं ये फल। नहीं, आप रहने दें, हम अपने सूखे दाने ही खा लेते हैं। कितने प्यार से लेकर आई है गोरी बहन। लाओ लाओ गोरी, मैं खा लेता हूँ ये फल। फिर कबूतर गोरी से वो फल लेकर खा लेता है। अब मजा आएगा जब कबूतर तुम सारी रात टॉयलेट में गुजारोगे। इस फल को खाने से पेट खराब हो जाता है। ये कड़वे पेड़ का फल है। क्या? तो फिर क्या तुमने मुझसे शरारत की है? तो और क्या, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो फिर क्या था, कबूतर अपनी पत्नी के साथ बहुत मुश्किल से उड़कर अपने घर तक पहुंचता है और घर आते ही उसका पेट खराब हो जाता है। वो टॉयलेट में जाता और फिर जैसे ही वापस आता, रास्ते में ही उसे फिर से जाना पड़ जाता। थोड़ी दूर बैठी गोरी कौवी ये देख देख कर बहुत इंजॉय कर रही थी और कबूतर की तरफ उंगलियां कर कर के हंस रही थी। अब कैसा है पति जी? मेरे पेट में दर्द बढ़ गया है, अब तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। आप जाएं और बुलबुल को लेकर आएं, मैं मर रहा हूँ। मैंने मना भी किया था, फिर भी आपने मेरी बात मानने की बजाय गोरी से वो कड़वे पेड़ का फल लेकर खा लिया। फिर लूसी कबूतरी बुलबुल के पास चली जाती है। क्या खाया है कबूतर ने? बुलबुल बहन, गोरी ने उसे धोखे से कड़वे पेड़ का फल खिलाया है। उसने शरारत की होगी, मगर कड़वे पेड़ का फल खाने से इतना पेट दर्द तो नहीं होता। चलो मैं जाकर देखती हूँ। फिर बुलबुल लूसी के साथ उसके घर जाती है। वो जब घर पहुँचती हैं, तो तब तक कबूतर तो जान से ही जा चुका था। कबूतर तो मर चुका था। बुलबुल बहन, जल्दी देखें, मेरे पति जी की आंखें ऐसे क्यों बंद हैं? डायरिया होने से पानी की बहुत कमी हो गई थी और आपका पति मर गया है। मैं अब कुछ नहीं कर सकती। बुलबुल वहाँ से चली जाती है। लूसी सारी रात बैठी रोती रहती है। जब सुबह होती है तो ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है कि गोरी कौवी ने कड़वा फल खिलाकर कबूतर को मार दिया है। चिड़िया बहन, मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ, मैंने तो केवल मजाक किया था। मुझे क्या पता था कि कबूतर सच में मर जाएगा। आपको तो पता है, कबूतर मेरा भी बचपन का दोस्त था। गोरी, अब जो भी कर लो, ग्यास में लौट कर नहीं आने वाला। चलो जाकर लूसी का दुख थोड़ा बांट लेते हैं। फिर गोरी कौवी चिड़िया के साथ लूसी के घर जाती है।
डायन, यहाँ क्यों आई हो? मेरे पति को मार दिया तुमने, अब क्या मुझे मारने आई हो? क्या बिगाड़ा था मेरे पति जी ने तुम्हारा? हौसला करो लूसी, हौसला करो। मैंने मजाक, आप यहाँ से चली जाएं। मुझे विधवा कर दिया तुम्हारे मजाक ने। फिर गौरी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। एक छोटे से मजाक ने एक जान ले ली थी। अब गौरी जितना भी रोए, जो भी करे, कबूतर लौटकर कहाँ आने वाला था और ना ही गया समय। प्यारे दोस्तों, किसी के साथ भी ऐसा मजाक ना करो जिस पर बाद में पछताना पड़े।